जल्द से जल्द सभी साथी जुड़ जाए। जो भी साथी जुड़ रहे हैं, विपुल प्रभात यादव जी, टीम के लीडर भास्कर सिंह भी जुड़ चुके हैं। हमको लगता है कि आज वो खाली बैठे थे, सिर्फ लाइव का ही इंतजार कर रहे थे क्या? प्रेम कुमार जी जो 69,000 के लिए व्याकुल रहते हैं भी जुड़ चुके हैं। उपेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें ताकि बातें अधिक से अधिक साथियों तक पहुंच सके। चलिए हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं और जो ही साथी जुड़ते रहेंगे और उन तक बातें पहुंच जाएंगी। बसंत मोदलवाल जी, सभी को नमस्कार। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिट कोर्ट के अगेंस्ट हम लोग स्पेशल अपील में सफ़र कर रहे हैं। अभी जो पिछली सुनवाई 21 तारीख को लगी थी उसमें चीफ जस्टिस साहब आए थे और ये उम्मीद थी हम लोगों को कि बेंच को नॉमिनेट करवा ले जाएंगे। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब हाई कोर्ट लखनऊ में 1 सप्ताह के लिए मंथ में आते हैं। इनके यहाँ डिसाइड हो नहीं सकता, लेकिन इनके यहाँ बेहतर यही हो सकता है कि ये मुकदमा या ये केस या ये अपील किसी को नॉमिनेटेड हो जाए या किसी को सौंप दी जाए, जिससे इस मुकदमे को जल्द से जल्द इसे डिसाइड कर दें। फ़िलहाल जो ही हम लोगों का नंबर 21 तारीख को आया, हमारी तरफ से जितने भी काउंसिल थे सब अपीयर हुए और उन्होंने कहा, कोर्ट में आर्गूमेंट्स किया, जिसमें से कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इसको जो है रिवाइज में कर दिया जाए या अगले सप्ताह लगा दिया जाए, लेकिन उसको डिनाई करते हुए, उनका अपोज करते हुए कोर्ट को बताया गया कि इसको जो है नॉमिनेट कर दिया जाए, जिससे मुकदमा निस्तारित हो जाए। क्योंकि एक 13 मार्च 23 से और अभी इतने समय लगभग 9-10 महीने बीत रहा है, किसी के यहाँ ये हेयरिंग नहीं हो पाई। लेकिन कोर्ट ने कंसिडर तो उस समय कर लिया था, लेकिन आर्डर में अभी कोई बात डिस्क्लोज नहीं होकर के आई, क्योंकि उसमें आर्डर में जो डिस्क्लोज हुआ है वो लिस्ट आफ्टर 2 वीक होकर आया है। लेकिन जैसा कि आज भास्कर जी और संबंधित तमाम साथियों ने बताया कि इस पर एक बार और वॉच कर लो, सेक्शन में जा कर के पता कर लो कि क्या स्थिति वास्तविक है। तो आज सेक्शन गए थे, सेक्शन में जो सेक्शन इंचार्ज हैं उनसे मिले और जो भी अधीनस्थ कर्मचारी उनसे भी बात हुई। उन्होंने बताया कि देखिए कि ये नॉमिनेशन की बात तो हुई थी, लेकिन अभी आर्डर में कुछ है नहीं, तो इसलिए हम नहीं कुछ बता सकते। लेकिन इसको हम तभी आपको कंफर्म बता पाएंगे जब हमारे पास फाइल होगी। अभी सेक्शन फाइल नहीं आई है, और सेक्शन फाइल आई नहीं है तो हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। पूछा गया सेक्शन मतलब 21 से आज इसमें 6 तारीख हो गई, 5-6 दिनों की फाइल है, तो फाइल क्यों नहीं आई होंगी। तो उन्होंने बताया क्योंकि एक्चुअली है ना कि 21 के बाद सीजे साहब इलाहाबाद चले गए, और इलाहाबाद चले गए तो उस पर दस्तखत फाइल पे हुई नहीं रही होगी, इसलिए जो है कि अभी तक सेक्शन फाइल नहीं आई है। क्योंकि जब जिन फाइलों पर सिग्नेचर हो जाता है सीजे साहब का और हम लोगों को वहाँ से फ़ोन आ जाता है, हम लोग वहाँ से फाइल उठवा लेते हैं। अब ये फाइल इलाहाबाद गई है, इलाहाबाद से उनकी दस्तखत होकर के आ जाएगी, तब हम बता पाएंगे कि इसमें नॉमिनेट किसे किया गया है या नहीं किया गया है। विनय कुमार जी, आपको भी नमस्कार। दिवाकर जी, आप सभी को, जितने भी साथी जुड़े हैं सभी को नमस्कार। तो आप लोग ये मत सोचिए कि इस पे पैरवी किसी भी तरह से लचर की जा रही, कम मतलब कि पैरवी में जो है कि हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि कुछ साथियों का कहना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ये लोग इस केस को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये पहले बताओ कौन सी ऐसी डेट रही है जिस डेट पर मैं और भास्कर दोनों लोग उपस्थित नहीं रहा। हाँ, ये हो सकता है कि समय अभाव के नाते किसी डेट पर मैं ना रहा हूँ या किसी डेट पर भास्कर जी ना रहे हों, लेकिन दोनों में से
एक व्यक्ति तो मैंडेटरी रूप से, अनिवार्य रूप से अदालत में रहता ही है और उस पर वाच करते हैं और देखते हैं कि हमारे साथियों का किस तरह से अच्छा या किस तरह से बेहतर हो सके, उस और हम लोग अपना कदम बढ़ाते हैं। अब कुछ लोगों का मानना है कि पैरवी नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो ये सवाल जो पैदा हुआ है ये अनावश्यक है। फर्जी लोग हैं जो हमारे भाइयों को जो है कि भ्रमित करने के लिए ऐसा कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इस मुकदमे का अगर बीड़ा उठाया है तो इसको अंतिम परिणाम तक ले जाएंगे जहां से हमारे साथियों का भला हो सके। किसी भी साथी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बार आपको फिर से बता दें, ये अदालती लड़ाई है। अदालती लड़ाई में समय ज़रूर लगता है, क्योंकि देश की जो न्यायपालिका है आप समझ सकते हैं, उस पर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़रूर कहूँगा कि इस भर्ती के साथ साथ आप सभी जितने भी बुद्धिजीवी साथी हैं, जितने भी साथी हैं, अन्य तैयारियां करते रहें। अगर अन्य कोई व्यवसाय बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको भी करते रहें। इसी के भरोसे ना बैठे रहें। क्योंकि अब आप खुद ही सोच लीजिएगा, 20 का मुकदमा 23 में डिसाइड हो रहा है। अभी यहाँ सफ़र भी कर रहा है और आपको भी पता है कि ये मामला सरकार यहाँ निस्तारित, सरकार हारेगी और सरकार यहाँ से अगर आगे बढ़ेगी तो मजबूरी में हम लोगों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम आप सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं या जितने लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं या जो भी कोई भी जीविका का अपना व्यवस्था कर रहे हैं तो उस पर भी वो कंसंट्रेट होकर के काम करते रहें। ये अदालती लड़ाई आपकी टीम बाखूबी जिम्मेदारी के साथ में लड़ती रहेगी। इस पे किसी को भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक बवाल और भी पैदा कर दिया है। बीटीसी वाले भी लोग हमारे इस मुकदमे में चिपकना चाहते हैं। इस 174 आप 2023 जो है महनपाल एंड अदर्स में कुछ बीटीसी के तथाकथित लोग भी ये चाहते हैं कि हमारा भी मुकदमा इसमें टैग हो जाए और हमारा भी मुकदमा इसके साथ जो है सुना जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पिछली डेट पर आपको और क्लियर बात बता दूं, पिछली डेट पर एलपी मिश्रा और एसके कालिया ने जब आर्गूमेंट्स करना शुरू किया सीजे कोर्ट में, तो जितने भी काउंसिल थे सभी लोगों ने बताया कि ये डिफरेंट मैटर है लॉर्डशिप, ये मुकदमा नहीं, मतलब ये मुकदमे में जो रिट कोर्ट के अगेंस्ट हमारी अपील है वो इससे डिफरेंट मैटर है, इसको अलग सुना जाए, सेपरेट सुना जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने उनको डिनाई किया, ध्यान नहीं दिया और मतलब आगे बढ़ गई। तो इतना उम्मीद करिए, ये जो बीटीसी का है मुद्दा है, इसमें हमारे में हम लोग यही प्रयास करेंगे कि हमारे में ये इनको ना सुना जाए, इनका सेपरेट मुकदमा है कि अंते सुना जाए, इनको अलग से सुना जाए। जो है हमारे साथ इनका कोई मतलब या इनका हमारे इस मुकदमे में इनका कोई ग्रीवांस नहीं है, क्योंकि जो हम आए हैं वो रिट कोर्ट के अगेंस्ट आए हैं। ये डायरेक्टली अगर इनको आना भी है तो ये जाएं पहले सिंगल में रिट करें, जो है वहाँ का जो जजमेंट हो तो ऊपर आए लड़ें। लेकिन उनकी प्रेयर अलग है, हमारी प्रेयर अलग है। हमारा रिजर्वेशन का मैटर है, उनका जो है कि जो कहते हैं कि मतलब कि योग्यता का मामला है। वो चाहते हैं कि इस 69,000 से बीएड को बाहर किया जाए। हमारा यहाँ मुकदमा जो चल रहा है वो रिजर्वेशन वायलेंस के अकॉर्डिंग मतलब हमको मिला नहीं है, उस बिहाफ पे हमारा मुकदमा सफ़र कर रहा है। तो उनकी प्रेयर दूसरी, हमारी प्रेयर दूसरी। हम लोग और सीनियर भी हमारे बता चुके हैं कि उसमें फ़िलहाल मनोज जी क्या मजाक कर रहे हो मेरे भाई, जो है सीनियर ने भी ये बात को बता दिया कि उनकी प्रेयर दूसरी है। जब उनकी प्रेयर दूसरी है, सेम प्रेयर सेम ग्राउंड्स के मुकदमे को ही कनेक्ट किया जा सकता है। जब प्रेयर अलग है तो उसको हम लोग अपोज करेंगे और कोर्ट्स को बताएंगे ये अलग मैटर, इसको अलग सुना जाए, इससे कोई इसका लेना देना नहीं है। खैर, आने वाले समय में सब तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन किसके साथ सुना जाएगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सिमिलर मैटर को ही टैग किया जाता है, सिमिलर मैटर को ही एक साथ सुना जाता है। और देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है, कैसे होता है, उसको सब आने वाला समय ही खुद जवाब देगा। खैर, आज तक की जो नवीनतम सूचना है वो ये है कि अभी कोर्ट रूम से या ये मान लो कि
सीजे साहब का दस्तखत होकर के फाइल सेक्शन नहीं पहुंची है, नहीं तो आज क्लियर हो जाता है कि नॉमिनेट हुआ है तो किसे हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, ये सारी बातें आपको पता चल जाए। क्यों? क्योंकि अभी हमारे साथी संदीप यादव जी जो गोंडा के थे वो भी मिले थे, उनका कल ही फ़ोन आया था इसको पता करिए। तो आज उसी संदर्भ में मैं गया था। भास्कर का भी फ़ोन आया था कि इसको पता करिए जो है क्या स्थिति है। विजय जी ने भी फ़ोन किया था जो है कि देखिए इस पर जो है कि तो आज फिर उस संदर्भ में गए, पता किया। अब उम्मीद करिए कि 2-3 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। जो सबसे बड़ा सवाल ये है हमारे साथियों का कि इस मुकदमे में ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो आप बेफिक्र होकर के रहिए। अगर ध्यान ना दिया जा रहा होता तो अब तक जो है कि मुकदमे का नतीजा कुछ और होता, और आप लोग समझ सकते हैं, उस बात को नहीं कहेंगे, आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हो गया होता। इसलिए सभी साथी सुरक्षित हैं, सभी साथी कवर्ड है, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए ही इस मुकदमे को आगे बढ़ाया जा रहा है। आशा और विश्वास है कि आज नहीं तो कल इस मुकदमे में जितने दलित पिछड़े लोग हैं उनकी जीत होगी और वो मुस्कुराते हुए अपने अपने विद्यालय जाएंगे और नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। और कोई जितने भी साथी जुड़े हैं, क्योंकि और मेन बात ये है कि लोगों का कहना होता है लाइव आओ लाइव आओ, लाइव आने के पीछे कोई उद्देश्य होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो है कि हमेशा टाइम रहता है, कभी कभी समय अभाव के नाते हम लोग लाइव में सारी बातें नहीं बता पाते। सचिन धीमान जी नमस्कार। और ये है कि प्रयास यही किया जाता है जब कोई बात हो, कोई जो है कि विशेष सूचना हो तो उस संदर्भ में आपको समय से जानकारियाँ दे दी जाएँ। वैसे भी पोस्ट के माध्यम से सूचनाएं दे दी जाती हैं और एक दिन पहले हम लोग ब्रीफिंग कर देते हैं काउंसिल को, वाया चाहे फ़ोन से चाहे जो है कि प्रत्यक्ष मिल करके। एक्चुअली है क्या, चाहे हम लोग देखो ऐसा है कि अब वो पहले वाली स्थिति नहीं रहेगी। पहले तो जैसे हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे तो हमको एक दिन पहले ही जाना पड़ता था। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो इसलिए काउंसिल हम लोगों से मिलने के लिए कोई टाइम नहीं देते हैं, जैसे कि जब चाहें तब हम लोग मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। सुबह हम 10 बजे से कोर्ट होती है, 9:30 बजे चैम्बर में मिलने, बता दें 2 शब्दों की बात बताना होती कि आज ये मैटर पर इस पर बहस करना है सर, ये ऐसा हो रहा है विभाग में, ऐसा सरकार करने की फिराक में है। इस तरीके से हमको बात बतानी कोर्ट को, जिससे जितने साथी लड़ रहे हैं उनके हितों को सुरक्षित किया जा सके। तो इसलिए ब्रीफिंग में हम लोग इससे पहले था कि हम लोगों को 1-2 दिन पहले जाना होता था, काउंसिल को ब्रीफ करना होता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग फ़ोन से भी बता देते हैं सीनियर को, या सुबह 10 कोर्ट बैठने से पहले ही सबसे मिल करके सारी बातें बता देते हैं। और सर ने हम लोगों को पूर्ण जो है विश्वास दिलाया है और ये बताया है कि आप लोग ही इस मुकदमे को जीतोगे। सरकार भाग रही है, वो चाहती है जितने दिन पेंडेंसी बनी रहे वो उसके लिए अच्छा होगा। इसलिए अगर सरकार इस पर बहस करना चाहे तो जब चाहे तब बहस कर ले और ये मुकदमा आप लोग जीतो। हाँ, ये एक मामला ये है कि ये जो स्पेशल अपील डिफेक्टिव, आप लोगों को इससे पहले भी एक बार लाइव के माध्यम से बताया गया था कि जुडिशरी में व्यवस्था है, न्यायपालिका में रूल्स है कि जो सर्विस का मैटर होगा, अगर रिट कोर्ट का कोई सर्विस का अगर मुकदमा होगा या सिंगल बेंच का कोई मुकदमा होगा, अगर उसके अगेंस्ट आपको अपील करना है, उस आर्डर के अगेंस्ट, बहुत ध्यान से समझिएगा, उस आर्डर के अगेंस्ट अगर आपको अपील करना है तो 30 दिनों के अंदर आप करते हैं तो उसका नाम पड़ता है SPLA। अगर 30 दिनों के अंदर करते हैं तो उसका नाम पड़ता है स्पेशल अपील, ठीक। अब अगर आप 30 के बजाय 31वें दिन आप मुकदमा करते हैं, 31वें दिन के बाद चाहे जब आप करते हैं मुकदमा, तब उस मुकदमे का नाम पड़ जाता है SPLD, स्पेशल अपील डिफेक्टिव। और यही मुकदमा जब क्रिमिनल से रिलेटेड होता है तो उसमें टाइम लिमिटेशन है कि 90 दिनों के अंदर अगर वो मुकदमा सिंगल बेंच के अगेंस्ट अपील में आता है तो क्रिमिनल अपील कहलाती है, और 90 दिन के 91वें दिन जाती है अगर वो मुकदमा किन्हीं कारणवश, तो उसका नाम पड़ जाता है क्रिमिनल अपील डिफेक्टिव। तो जो डिफेक्टिव का दिमाग में जो लोगों के अंदर ये माइंड सेट हो गया है, डिफेक्टिव इन द सेंस गड़बड़, गलत, खराब, ये अदालती भाषा में वो नहीं है जो डिफेक्टिव आप लोग समझ रहे हो। इसमें टाइम लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन के अकॉर्डिंग अपीलों को नाम दिया गया है, ऐसा जानो।
तो और मज़े की बात ये भी समझो कि भास्कर सिंह यादव एंड अदर्स स्पेशल अपील डिफेक्टिव, सुशील कुमार एंड अदर्स स्पेशल अपील डिफेक्टिव, हम दोनों लोग तो इस मुकदमे में लड़ रहे हैं ना, तो क्या हम दोनों लोग भी अपने मुकदमे को खराब गलत ऐसे सफ़र करने देंगे क्या? वो लोग जो कम जानकारी रखते हैं, अदालत की भाषा में उनको कम नॉलेज है, वो लोग ये बता रहे हैं कि डिफेक्टिव इन द सेंस गड़बड़, खराब, नुकसानदेह। शायद अब बात आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से क्लियर कर दूं, सर्विस में 30 दिनों के अंदर स्पेशल अपील नाम रहता है और 30 दिनों के अतिरिक्त जैसे जाता है स्पेशल अपील डिफेक्टिव हो जाती है। क्रिमिनल में 90 दिनों तक क्रिमिनल अपील रहती है, उसके 91 दिन अगर मुकदमा हो जाता है, 91, 92, 93 जितना भी जाएगा वो क्रिमिनल अपील डिफेक्टिव हो जाती है। वो एक प्रकार का नाम। और भी कोई सवाल और भी कोई बात हो, राजीव चौधरी जी जुड़े हुए हैं जो मीडिया प्रभारी हैं, जो समय समय पर टीम की बातों को, हम आरक्षित वर्ग के साथियों की आवाज़ को पूरे प्रदेश ही नहीं देश में एक मुद्दा बनाए रखते हैं, जीवंत इस मुकदमे को बनाए हुए हैं और किसी को भूलने नहीं देते कि ये 69,000 भी कोई थी। ये लगातार इस मुकदमे को नवीनतम स्थिति में ला करके खड़ा कर देते हैं। ऐसे साथी को मैं धन्यवाद और बधाई देते हैं। राजन जायसवाल जी हैं जो हमारी मीडिया टीम के प्रवक्ता हैं, वो भी समय समय पर जो है अपना स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं और सक्रिय रहते हैं। ऐसे भी साथियों को हम धन्यवाद और बधाई देते हैं। डिफेक्टिव मतलब 300 रुपया। राजकुमार जी कह रहे हैं डिफेक्टिव मतलब 300 रुपया। अगर आपको देना हो तो दे दो किसी को 300 रुपये, 500 रुपया। हमको लगता है लिस्ट में तुम्हारी अभी गर्मी भी दूर नहीं हुई है। अभी लिस्ट लेकर के भी सोना तुम अभी नहीं बंद की हो, लिस्ट को सीने से लगाए रहो, उसके बाद में तुम्हारा भूत उतर जाएगा, आप परेशान ना हो। हाँ भाई, क्या बात हो रही है? जो अभ्यर्थी लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि सुनवाई की डेट हमारी तरफ से ली गई है क्योंकि उसमें इम्प्लीमेंट का जिक्र आर्डर में किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, डेट हम लोगों की तरफ से नहीं ली गई है और कोर्ट खुद ही डेट उसमें लगाएगी। और उम्मीद है, देखिए अब हम आपको बता दें, उम्मीद तो ये है कि बेंच नॉमिनेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो डेट फिक्स करते तो कोई डेट फिक्स कर देते, लेकिन लिस्ट आफ्टर 2 वीक किया है, तो इससे ये आज सूचना मिली है कि संभवतः कि जो 2 सप्ताह बाद जो मुकदमा लगने का नंबर आएगा तो देखा जाएगा कि किसके यहाँ मुकदमा कम चल रहा है, उसको डिप्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन ये बातें अभी हम पहले बता रहा हूँ, लेकिन ये हमारी बातें भी कंफर्म नहीं है। ये तब तस्वीर साफ होगी जब अगला सप्ताह आ जाएगा। तो यहाँ तक सूचना मिली है कि अक्टूबर में 7 से 14 अक्टूबर के मध्य सीजे साहब पुनः रहेंगे हाई कोर्ट लखनऊ में। तो शायद जो है कि अगर नहीं नॉमिनेट हुआ रहेगा, अगर उनके यहाँ जाएगा तो उस दिन हर हालत में नॉमिनेट करवा लिया जाएगा। लेकिन उम्मीद तो पूरी है 99% के 2 सप्ताह बाद किसी को नॉमिनेट हो जाएगा मुकदमा। इसीलिए उसमें कोई डेट फिक्स नहीं की गई, क्योंकि 2 सप्ताह बाद किसके यहाँ मुकदमा कम होगा, किसके यहाँ ज़्यादा होगा, ये सब देख करके नॉमिनेशन किया जाएगा। खैर, वो तो गर्भ में छिपी बातें हैं, अभी उसको आप कंफर्म मत मानिए। वो तो 2 सप्ताह बाद जब लिस्ट जो है कार्ड लिस्ट में शो करेगा तो उसमें खुद ही टाइड अप या जो भी होगा लिख करके खुद ही आने लगेगा। सुचित कश्यप जी, राजेश जी, जितने भी साथी जुड़े हैं, अगर आप लोगों से कोई और आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ लीजिए, उसको जो है आपको जवाब दे दिया जाएगा। कल भी विजय जी का फ़ोन आया था, आज भी विजय जी का फ़ोन आया। लगातार विजय जी हम लोग सभी लोग संपर्क में हैं, क्योंकि एक्चुअली है क्या कि जो मानना है उनका कि आप वहाँ नज़दीक रहते हो, आप बेहतर पैरवी कर दोगे। और एक जो ये बीटीसी वाला जो गैंग सक्रिय हो रहा है और ये तरह तरह के हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो इसलिए हम लोगों को इससे भी सावधान रहना है और इनको भी माकूल जवाब देना है। ये बात और कि केस कब फाइनल होगा। अब हर्ष वर्मा जी कह रहे हैं ये बताओ कि केस कब फाइनल होगा। अब इनको हम कौन सा जवाब दे दें? इनको मैं कौन सा जवाब दे दूं? फाइनल मुझे करना हो तो मैं कोई डेट फिक्स कर दूं?
फाइनल तो कोर्ट को करना है, उसमें हम क्या बता सकते हैं। जब किसी काम को दूसरे को करना होता है उसकी जिम्मेदारी स्वयं कौन ले सकता है या कोई दूसरा व्यक्ति कैसे ले सकता है। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछे। खैर मुझे लगता है कोई सवाल है नहीं, क्योंकि टीम ईमानदारी के साथ में काम कर रही है और अदम्य साहस के साथ में आपकी पुरजोर पैरवी करती है, करती रहेगी, करती थी। इसलिए किसी भी साथी को परेशान या भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। पुनः एक बार बताऊंगा कि अगर जो साथी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आगामी किसी बिजनेस व्यवसाय की तैयारी कर रहे हैं, उसको निरंतर उसमें धार देते रहें। अगर ये इस पे हम लोगों को जो है कि ये मुकदमा हम लोग अपने पक्ष में जीतते तो हमारे आपके लिए बहुत बेहतर होगा। राजकुमार जी, ये 2 सप्ताह की डेट किसी ने मांगी नहीं है, कोर्ट ने खुद ही लगाई है। हर्ष जी कह रहे हैं कब तक चलेगा ऐसे, ये अदालत है, आप उस पर हम क्या बता दें। ऐसा कुछ नहीं है। इम्प्लीमेंट अमित भदौरिया साहब खड़े हुए थे, वो इसको जो है कि कह रहे थे कि जो है सिमिलर मैटर है लॉर्डशिप, इसको ये वो कर दिया जाए। कोर्ट ने उनको कंसिडर नहीं किया। कोर्ट ने और जितने भी काउंसिल इस मुकदमे में लड़ रहे उन्होंने कहा लॉर्डशिप ये डिफरेंट मैटर है, इनको अलग से सुना जाए, हमारे मुकदमे से इनका अलग कोई लेना देना नहीं है। राजेश जी, उसके लिए आप परेशान ना हो। ठीक है साथियों, फिर अब कोई सवाल आप लोगों का है नहीं। जो है आप लोग भी बहुत बेसब्री से चाहते थे कोई लाइव आकर के बताए, जो सारी चीज़ें आपको बता दी गई। पुनः अगर कोई जो ज़रूरी सूचनाएं होंगी हम लोग प्रयास करेंगे कि ग्रुप के माध्यम से सूचना मिल जाए। अगर और उससे भी ज़रूरी होगी तो लाइव के माध्यम से आकर के आप लोगों को बातें आप तक पहुँचाई जाएगी, आप तक जो है कि उसकी प्रमाणित सूचनाएं दी जाए। पिछली डेट पे जो हमने लाइव आने के लिए कहा था तो इसी का इंतजार कर रहे थे कि आर्डर आ जाए तब हम लाइव आकर के बताएं। अब ये एक्चुअली है ना कि लाइव में कोई बात मेंशन है नहीं, भी कोई बात बता दो पहले और सही ना साबित हो तो आप लोग उसका और जुबान पकड़ लेते हो कि आपने तो ऐसा कहा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये तमाम बातें। हर्ष वर्मा जी, बर्बाद मत करो मेरे भाई। इसके लिए तो मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि और तैयारी करिए, कोई बिजनेस करिए, कुछ करिए, लेकिन अब इसी के चक्कर में इसी के भरोसे मत बैठे रहिए। अर्जुन पाल जी नमस्कार। ठीक है साथियों, पुनः जो ज़रूरी चीज़ें होंगी पुनः आप तक पहुँचाई जाएगी। उम्मीद करिए 1-2 दिनों में बातें डिस्क्लोज हो जाएंगी कि क्या हुआ, किसी नामिनेशन हुआ। जैसे ही सूचना प्रमाणित मिलती है आप सभी तक ग्रुप के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार साथियों।